हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल गणेश चतुर्थी 10 तारीख को दिन मंगलवार को पड़ रही है। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो हम भक्तिरस चैनल भक्तिरस आपके लिए लेके आए हैं गणेश चतुर्थी की कथा, पौराणिक कथा। गणेश जी के व्रत के बाद कथा सुननी चाहिए, तभी गणेश जी का व्रत पूर्ण होता है। तो हम सुनाते हैं पौराणिक कथा। देवरानी जेठानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम काज करती थी। उसके बदले में जो बचा हुआ खाना मिलता था, उसी से वह अपने बच्चों का और अपने पति का पेट पालती थी। खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद में कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने को कहा, तो बच्चों ने कहा कि माँ ने नहीं खाया है, माँ के साथ खाऊंगा। जेठ से कहा तो जेठ ने कहा, और अभी कभी किसी ने घर में खाना नहीं खाया है, जब व्रत तोड़ेगी तो साथ में मिलकर खाएंगे। चाँद निकलेगा तब सब खा लेंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा कि आज तो घर में किसी ने खाना भी नहीं खाया है, तो तुम्हें मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह आके खाना ले जाना। इधर देवरानी के बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि माँ अभी कुछ खाना लेके आएगी तो हम लोग खाएंगे। यह बात सुनकर देवरानी खाली हाथ घर वापस आ गई। देवरानी के बच्चे आस लगाए बैठे थे। उन्होंने खाली हाथ देखते ही माँ को सब रोने लगे। उन्हें आस थी कि आज तो त्योहार है, तो आज पका हुआ अच्छा खाना खाने को कुछ मिलेगा। बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिली है, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। सोचा दिन भर काम करने से क्या फ़ायदा, जब एक खाना भी नहीं ला सकती, काम क्यों करने जाती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले पाटे से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा, और बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए। जय गणेश जी। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, पाटे मारी सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छिकी में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, अब मैं कहाँ निपटूँ? वह बोली, यह सारा घर पड़ा है, जहाँ चाहे तहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह जिद करके बोले, अब कहाँ पूछूँ? नींद में मग्न। अब देवरानी को बड़ा गुस्सा आया। तब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली, मेरे सिर पे ही पूछ लो। सुबह देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहाँ टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं।
जय हो गणेश जी की महिमा, आपने जैसे इन पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई। बड़ी देर के बाद देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए नाराज़ हो गई है, बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची माँ आपको माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चे ने जाकर माँ को चाची का पूरा हाल बताया। उसने बताया कि माँ, चाची के घर हीरे और जवाहरात से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ते हुए देवरानी के पास आए और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने जो भी हुआ था सब बता डाला। घर में लौटकर देवरानी ने अपने पति से कहा, मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने आज तक तो तुमको कभी डांटा नहीं, मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने देर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए। कहने लगे, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने घी में लड्डू बना के आपके लिए रखे हैं, खा लीजिए। मैंने घी के लड्डू बना कर रखे हैं, आप खा लीजिए। बात स्वरूप गणेश जी बोले, अब मुझको निपटाई आई है, अब मैं कहाँ निपटूँ? उसने कहा कि कंचन की झोपड़ी है, मेरे यहाँ तो कंचन की झोपड़ी है, आप जहाँ चाहे तहाँ निपट लीजिए। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पूछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट में बड़ी सी बिंदी बनाकर उसमें पूछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठी। सोचा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने पूछा, वह रोने लगी। कहा, गणपति जी ने ये क्या कर दिया? उसका पति आया। कहा, यह तुम्हारे लालच का फल है, तुम्हारे पास क्या कमी थी जो तूने गणेश जी से ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम्हारे लालच का फल है। अब गणेश जी से विनती करो तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। उसने गणेश जी को मनाया। गणेश जी फिर सपने आए और बोला, जितना तुम्हारे पास धन संपत्ति है उतने का आधा अपनी देवरानी को दे दोगी, तभी तुम्हारी सारी गंदगी दूर होगी। जेठानी ने सारा धन था आधा आधा बांट दिया। फिर भी लालच की वजह से उसने एक पोटली बनाकर चूल्हे में रख आई, जिसमें हीरे जवाहरात थे। फिर भी गंदगी नहीं गई और ना ही बदबू गई। फिर रात स्वप्न में गणेश जी आए और बोले, चूल्हे में रखा आधा सामान तो बांट दो जो तुम छुपा के आए हो। फिर जेठानी ने लाके आधा सामान बांटा तो फिर माफ़ी मांगी। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके घर की सारी गंदगी दूर हो गई। तो ये थी गणेश जी की कथा गणेश चतुर्थी की। अगर आपको अच्छी लगी, जैसे आपने गणेश जी जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करने, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके कष्ट दूर करना। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिएगा। जय गणेश जी।